जय हिंद दोस्तों। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा ग्राउंड माउंट से रिलेटेड। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ग्राउंड माउंट से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको हर एक टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर से लेके हाई राइज स्ट्रक्चर तक। लेकिन आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ग्राउंड माउंट में आखिर ये जो इतने हाइट पे स्ट्रक्चर लग रहा है क्यों लग रहा है। तो दिल्ली गवर्नमेंट का एक नोटिस है कि अगर आप दिल्ली में कहीं भी 2026, 27, 28, 26 के बाद मतलब 25 के बाद जितने भी प्रोजेक्ट लग रहा है सबका हाइट 1.5, 1.6 मीटर होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया है कि अगर आप 1.5 मीटर से ऊपर प्रोजेक्ट रखते हैं तो आपका प्रोजेक्ट को परमिशन दिया जाएगा लगाने का। क्योंकि 1.5 मीटर होने पे आप खेती कर सकते हैं, किसानों को ये परमिशन दिया गया है। अगर 1.5 से नीचे रखते हैं कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी स्ट्रक्चर का हाइट, तो आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा, आप प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो इस कारण से स्ट्रक्चर का इतना हाइट दिया गया है। आप देख सकते हैं फ्रंट हाइट जो है इसका लगभग 1.6 मीटर है, 1.7 मीटर है। मॉड्यूल आगे की तरफ आएगा तो लगभग वो 5 या 600 आगे की तरफ आता है। तो उससे क्या होगा कि लगभग मेरा जो हाइट होगा मॉड्यूल से फ्रंट हाइट जो ग्राउंड क्लियरेंस बोला जाता है वो अप्रोक्स 1.5 मीटर फाइनल मिल जाता है मुझे। और बैक हाइट अगर देखेंगे यहाँ पे, अभी जो दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर का दिखा रहा हूँ, बैक हाइट देखेंगे तो बैक हाइट जो यहाँ पे है वो 3 मीटर, अप्रोक्स 3 मीटर चला जाता है बैक हाइट। आप देख सकते हैं यहाँ तो सामने देख रहे हैं वहाँ पे मॉड्यूल लगा हुआ है। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट में क्या क्रॉस सेक्शन लगा है और क्या जितने भी मेंबर लगा हुआ है उस मेंबर का क्या साइज है। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में A to Z बताऊंगा, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट लगना स्टार्ट हुआ है। इसमें स्ट्रक्चर का वर्क, सिविल का वर्क, इलेक्ट्रिकल का वर्क, ये सब A to Z आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं या पहले से भी वीडियो देखते आए हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलते हैं अब अपने कामों पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेबल का कन्फिग्रेशन है ये अभी मैं स्ट्रक्चर के बारे में बताया हूँ। अब चलते हैं पहले मॉड्यूल की तरफ, जहाँ पे मॉड्यूल लग गया है। ये देख रहे हैं, ये मैं आ गया हूँ मॉड्यूल की तरफ। आप देख रहे हैं फाइनल मुझे जो स्पेस मिला है वहाँ पे कुछ पर्सन खड़े हैं, आप देख रहे हैं। तो वो अप्रोक्स मुझे जो फ्रंट से हाइट मिल रहा है वो 1.5 मीटर फाइनल हाइट है। ठीक है, अब चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो मॉड्यूल लगा है, मॉड्यूल का क्या वॉट पीक है, मॉड्यूल DCR है या नॉन DCR है, और मॉड्यूल का लेंथ विड्थ क्या है, स्ट्रक्चर का सेक्शन क्या है, तो उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अंदर की तरफ चलते हैं। ये देख रहे हैं, ये प्रॉपर मॉड्यूल लग गया है, लेकिन अभी अलाइनमेंट होना बाकी है। लेकिन आप देख सकते हैं अलाइनमेंट भी लगभग देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी नट बोल्ट प्रॉपर तरीक़ा से टाइट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी नट बोल्ट टाइट नहीं हुआ है। टाइट एक ही बार होगा, ये रो का पूरा मॉड्यूल लग जाएगा तो एक धागे के हेल्प से मॉड्यूल को अलाइनमेंट किया जाएगा फ्रंट से लेके बैक तक। आप देख रहे हैं यहाँ से मॉड्यूल का अगर टेबल का कन्फिग्रेशन देखेंगे यहाँ पे तो 2x28 का लगभग 7 टेबल है,
6 से 7 टेबल है, तो 7 टेबल को अरेंजमेंट एक साथ करेंगे वो, और अलाइनमेंट करेंगे ताकि देखने में सही लगे। अब आते हैं अपने क्रॉस सेक्शन की तरफ। क्या मोड स्ट्रक्चर का साइज है, कॉलम का क्या साइज है, कॉलम का थिकनेस क्या है, राफ्टर का क्या साइज है, आप देखेंगे यहाँ पे। स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, और अभी जो है वो मई मंथ है, मई का एंडिंग है, जून स्टार्टिंग होने वाला है। आज 30 तारीख है। तो यहाँ पे देखेंगे। अब आते हैं सेक्शन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये मेन कॉलम है, बैक ब्रेसिंग, फ्रंट ब्रेसिंग, उसके साथ साथ राफ्टर देख रहे हैं और पर्लिन और ब्रेसिंग प्लेट। यहाँ पे 6 कंपोनेंट है। अब 6 कंपोनेंट का क्या साइज है और क्या होना चाहिए, कितने विंड स्पीड पे ये स्ट्रक्चर पास है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो विंड स्पीड होता है। अगर सोलर में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण स्टेट पे चेक करना होता है ये सेक्शन, क्या ये सेक्शन ये कैपेबल है विंड स्पीड पे या नहीं, या इतना हाइट दिए हैं तो ये फाउंडेशन का साइज क्या है, हाइट क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कॉलम यूज किए हैं, आप देख रहे हैं कॉलम का वेव, फ्लेंज और थिकनेस। ठंड में आ जाते हैं। अब यहाँ से आपको बताता हूँ कि यहाँ पे देखेंगे कि ये कॉलम का जो साइज है ये 180 mm विड्थ है। अगर ये देखा जाए तो ये 180 mm विड्थ है, 80 mm इसका वेब है, सॉरी फ्लेंज है। ये जो फ्लेंज देख रहे हैं ये 80 mm है, और ये जो देख रहे हैं ये 180 mm वेब है। अब इसमें दोस्तों क्या है, वेव, फ्लेंज और लिप, इसका लिप देखेंगे तो 25 से 30 mm है। 5 mm टॉलरेंस रहता है बेंडिंग के समय में, तो हो सकता है ये 24 mm भी हो जाए, 25 भी हो जाए, 26 भी हो जाए, 27 भी हो जाए। ठीक, तो ये जो लिप है वो 25 से 30 mm के बीच में है। अब आते हैं इसके थिकनेस पे बात करते हैं। थिकनेस 3.15 है, और ग्रेड जो है वो 350 मेगा पास्कल है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है मटेरियल ग्रेड। अगर इतना हेवी कॉलम लेने के बावजूद अगर मैं ग्रेड कम कर दूं तो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा, वो डिफ्लेक्शन में फेल हो जाएगा या यूटिलिटी रेशियो में फेल हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए अपने को यहाँ पे मटेरियल ग्रेड 350 यूज किए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं 2 होल है क्रॉस ब्रेसिंग के लिए। ठीक है, डायगोनल ब्रेसिंग कह सकते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल ब्रेसिंग बोल सकते हैं, या लेटरल ब्रेसिंग बोल सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड कंपोनेंट पे। सेकेंड कंपोनेंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये बैक ब्रेसिंग है और ये फ्रंट ब्रेसिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि बैक ब्रेसिंग, फ्रंट ब्रेसिंग सेम है, सेम डायमेंशन, सेम क्रॉस सेक्शन, सेम थिकनेस। अब क्या है, ये देख रहे हैं ये 80 का वेव है, ये जो देख रहे हैं ये 80 है, फ्लेंज 40 है, लिप 17 टू 18 है, 20 mm अप्रोक्स, और थिकनेस जो है वो 1.6 mm थिकनेस है, जो 550 ग्रेड का मटेरियल यूज किया गया है। 550 से लेके 600 मेगा पास्कल तक का गैल्वेलम का ग्रेड यूज किया गया है। अब आते हैं जो ब्रेसिंग कनेक्टर है। ब्रेसिंग कनेक्टर जो देख रहे हैं वो 80, जो इसका वेव देख रहे हैं 80, ये देख रहे हैं 40, और थिकनेस में 3 mm है। ठीक है, अब आते हैं राफ्टर का बात करते हैं। राफ्टर यहाँ पे जो यूज हुआ है, राफ्टर का जो साइज है आप देख रहे हैं यहाँ पे, राफ्टर का जो साइज है 130 mm वेब है इसका। अगर देखा जाए ये 130 है, और फ्लेंज जो है वो
50 है, 60 है फ्लेंज, फ्लेंज 60 है। और इसका जो लीप है 25 to 30 mm है। थिकनेस 2 mm है राफ्टर का, क्योंकि स्ट्रक्चर का हाइट ज़्यादा है और स्ट्रक्चर का जो मॉड्यूल वॉट पीक है वो 600 अप्रोक्स 595 वॉट पीक है, 600 ही बोल सकते हैं, क्योंकि 600 वॉट पीक हो या 590 हो या 595 हो या 585, सभी का मॉड्यूल वेट जो होता है वो सेम होता है। तो इसीलिए अब मॉड्यूल का वेट जो है वो 35 kg है। अब आते हैं दोस्तों, एक कंपोनेंट बचा जो पर्लिन है। आप यहाँ पे देख सक रहे हैं, देख सकते हैं। जो पर्लिन है वो हेड सेक्शन में है। चलते हैं इधर की तरफ। ये हेड सेक्शन है। तो हेड सेक्शन का जो साइज यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, हेड 1.6 mm थिकनेस में है। और जो इसका वेव फ्लेंज लिप जो है वो 90 mm विड्थ है। अगर देखा जाए हाइट जो है हेड का वो 90 mm है। और जो टॉप जिससे मॉड्यूल असेंबल होता है वो 40 mm है, 90-40, ये 25 और थिकनेस 1.6। लिप जो है वो 7 to 10 mm है। तो ये दोस्तों रहा ग्राउंड माउंट का स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब जो आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा वो सिविल फाउंडेशन से रिलेटेड है। सिविल फाउंडेशन में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फाउंडेशन का हाइट है वो अप्रोक्स 400 500 mm है। ठीक है, 500 mm देने का मतलब है कि यहाँ पे बारिश का पानी रुकता है। यहाँ पे देख रहे हैं अभी जून मंथ में बारिश रुका हुआ है, बहुत सारे पानी भरा हुआ है। जब बाढ़ आता है इधर तो ये पूरा फुल हो जाता है, ये पानी इस पे चढ़ जाता है, इसीलिए हाइट दिया गया है, ताकि एक 1.5 फीट है, 1.5 फीट से ज़्यादा है तो पानी यहाँ पे 1 फीट के अप्रोक्स आ जाता है। ऐसे जल्दी पानी सूख जाता है, 1 महीना तक रहता है यहाँ बारिश का पानी, तो इसीलिए ये दिया गया है। और इसका जो डेप्थ है वो अप्रोक्स 2.2 मीटर डेप्थ है, 300 mm डाया है। और सिविल फाउंडेशन का जो ग्रेड है वो 25 ग्रेड है, M25 है। मॉड्यूल असेंबल में जितने भी नट बोल्ट और स्ट्रक्चर असेंबल में जितने भी नट बोल्ट यूज हुआ है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर असेंबल में हॉट डिप ग्रेड का बोल्ट यूज किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। और मॉड्यूल और स्ट्रक्चर असेंबल में SS 304 का यूज किया गया है। देख सकते हैं। चार नट बोल्ट मॉड्यूल असेंबल में है, सिंगल नट बोल्ट राफ्टर कॉलम ब्रेसिंग असेंबल में। 12 mm का राफ्टर के लिए यूज हो रहा है, 10 mm का राफ्टर और कॉलम और ब्रेसिंग प्लेट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रेसिंग नहीं लगा है ये लोग, अभी शायद वर्किंग कर रहे हैं तो वो लगाएंगे।